आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ा बयान इरफान अंसारी का, जिन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है अपने बयानों के जरिए। कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस बार तो इरफान अंसारी ने सारी सीमाएं ही लांघ दी। पीएम को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगे। मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान में मन नहीं लगता है, अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है, तो आप जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान। नाम इरफान अंसारी, पद कांग्रेस विधायक, काम बदजुबानी। बदजुबानी शब्द पर चौंकिए मत। इरफान झारखंड की राजनीति में इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस बार बेशर्मी की सारी सीमा लांघ दी है। इरफान ने वो बात कह दी जिसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। खुद सुन लीजिए। मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान में मन नहीं लगता है, अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है, तो आप जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहीं खाइएगा बिरयानी। छोड़िए आप लोग, भाजपा के लोग, इंडिया हिंदुस्तान छोड़िए आप लोग। सुना आपने, ये नेता उसी पार्टी का विधायक है जिस कांग्रेस की पंजाब में सरकार है और उसी पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के काफिले को 20 मिनट तक रोके रखा, वो भी वैसी जगह पर जहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी बड़ी चूक पर कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के नेता बदजुबानी करने लगे हैं। झारखंड के इस बदजुबान नेता तो बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी और पीएम को ही पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगा, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जताया है। पंजाब गवर्नमेंट ने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बहुत बड़ी अपराध है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। सवाल है कि इरफान के बेतुके बोल पर लगाम कब लगेगी। इरफान ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे जहरीले बोल क्यों बोले? क्या पीएम मोदी की गरिमा नहीं जानते इरफान? राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे सुरक्षा में चूक? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने इरफान अंसारी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि इरफान अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो कांग्रेस इरफान अंसारी के बचाव में उतर आई है। गंभीरता से लेती नहीं है। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने से पहले ये चिंता करना चाहिए कि मैं किन के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जैसे सूरज पे आप थूकिएगा तो आगे कहाँ पे गिरेगा? आप पे ही गिरेगा। उसी प्रकार इरफान अंसारी जी ने उतने बड़े देश दुनिया की आज एक हस्ती हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल जो आचरण किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इरफान अंसारी माननीय विधायक हैं, लेकिन शर्मत प्रवृत्ति के हैं। उन पर क्या रिएक्शन दिया जाए? एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है, ये औकात इरफान अंसारी को इतना हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ऐसे शर्मत व्यक्तियों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है, अब अंतिम परिणति की ओर जा रहा है। ईश्वर कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो वो इस संदर्भ में कह रहे होंगे कि जब नवाज शरीफ साहब के यहाँ जाना होता है तब तो आप बिना प्रोग्राम बताए चले जाते हैं, और अपने देश में आपको जाना होता है तो आपको डर लगता है।
तो ऐसे डर के माहौल में वो लोगों को सलाह देते थे, उनके पार्टी के लोग, कि पाकिस्तान चले जाएं। उनके पार्टी को लोगों को लगता है कि जब यहाँ कोई डरता है तो उसके लिए पाकिस्तान मुफीद है, पाकिस्तान सुरक्षित है। तो ऐसे में उन्होंने कोई बात कही होगी, संदर्भ यही है। इधर पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में साहिबगंज में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस लापरवाही के लिए देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने इसे सोची समझी साजिश बताया है और बीजेपी ने निष्पक्ष जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, मान्यताओं को तार-तार करते हुए कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को के ऊपर साजिश किया। उनके साथ किसी प्रकार का भी घटना घट सकती थी। इस प्रकार का एक साजिश यह संघीय लोकतंत्र के ऊपर आघात है और इस उच्चस्तरीय साजिश की मांग को लेकर के कांग्रेस का जो कृत्य रहा है, कांग्रेस को देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। देवघर बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा बाबा मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर महामृत्युंजय जाप कराया गया। न सिर्फ बाबा मंदिर बल्कि देवघर जिले के सभी मंडलों में महिलाओं ने अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। देवघर बाबा मंदिर में विशेष तीर्थ पुरोहितों के साथ विशेष मंत्रोच्चारण करके प्रधानमंत्री के नाम पर महामृत्युंजय जाप कराया गया। साथ ही विशेष पूजा अर्चना की गई। महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। कल जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ, उसको लेके आज हम लोग सब बहनें मंदिर प्रांगण में, देवघर जिला की बहनें बाबा मंदिर के प्रांगण में और सभी जगह की मंडल तक की बहनें मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय जाप कर रही है और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना कर रही है। बाबा बैद्यनाथ जी के प्रांगण में महामृत्युंजय जप जो हमारे देवघर के यशस्वी पंडितों द्वारा किया गया, उसके उपरांत हम लोगों ने मोदी जी के दीर्घायु की कामना की। बोकारो जिला में नक्सल प्रभावित जगेश्वर विहार थाने का दिहाड़ी मजदूर बिरसा मांझी नक्सली नहीं होने की गुहार लगा रहा है। दिहाड़ी मजदूर ने मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन और बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा से यह कहते हुए मदद की गुहार लगाई कि उसे गलत तरीके से माओवादी का ठप्पा लगाकर 1 लाख के इनामी नक्सली के रूप में पेश किया जा रहा है। अब पुलिस उसे आत्मसमर्पण करने को कह रही है, सरेंडर पॉलिसी का लाभ देने की बात कहती है। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर नक्सली बनकर सरेंडर करने का दबाव डालने की बात कही है। 4 बच्चों के पिता बिरसा मांझी ने पत्र में दावा किया है कि उन्हें अपनी जान का डर है और वो चाहते हैं कि उनका नाम इस बेबुनियाद आरोप से हटाया जाए। आपको बताएं कि बिरसा मांझी अशिक्षित हैं, एक दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। था कि सिलेंडर कर दो और आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको जितना इनाम जो है वो भी पैसा आपको मिलेगा और हम लोग इधर से कुछ मदद करेंगे और ज़्यादा नहीं रहने देंगे जेल में। आपको धनिया वाला क्या नाम है? उसका नाम है कन्हा। हम लोग आए हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस नक्सलाइट कह करके तंग कर रही है, तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको परेशान ना किया जाए। और लगता है कि इसी नाम का कोई होगा पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें पिता का नाम भी दूसरा है। स्थिति यह है कि उस गांव में 2 बिरसा है, तो ये वही बिरसा है या अथवा दूसरा बिरसा है, इसकी सत्यापन तो करना आवश्यक है। इसको कोई निर्णय लेने से पहले जो तो यही बात है। और पुलिस के तरफ से ऐसे कोई जबरदस्ती कर किसी को जेल तो भेजा नहीं गया है, तो सत्यापन कार्य। और पाकुड़ के अमरापाड़ा में भीषण सड़क दुर्घटना में साहिबगंज के 7 मृतकों के परिजनों से माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री आलमगीर आलम बोरियो विधायक लुबिन हेम्ब्रम ने मुलाकात की और मृतकों के परिवार वालों को 1-1 लाख का चेक सौंपा है। परिजनों को सांत्वना भी दी है। झारखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप है। झारखंड मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय में भी कर्मचारियों पर कोरोना का खौफ दिख रहा है। आम लोग लापरवाह बनकर कोरोना को न्योता दे रहे हैं।
हर गुजरते दिन के साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भयावह दिख रही है। झारखंड में अब एक दिन में ही 3000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। रांची में पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना को लेकर लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें हैं झारखंड मंत्रालय की, जहां सन्नाटा पसरा है, कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद रोस्टर लागू कर दिया गया है। इस वक्त मैं झारखंड मंत्रालय के एफएफपी बिल्डिंग में हूं और यहां से वहां तक, जहां तक आपकी नज़र जाएगी इस कैमरे के नज़र से, आपको दिखाना चाहेंगे कि कहीं भी कोई व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा। अरुण जी, कोरोना से डर लग रहा है और क्या जो आप काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि रोस्टर लागू हो जाएगा, आपने कर दिया। उसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 50% का रोस्टर जो है निर्गत कर दिया गया है। वो कार्यालय आदेश आप देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा सचिवालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा देखने को मिल रहा है। स्थापना कक्ष में खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि विधानसभा कर्मी कोरोना संक्रमण के भय के माहौल के बीच लोग काम कर रहे हैं। जिस कक्ष में मैं खड़ा हूं और ये स्थापन कक्ष है, और अगर आप देखें एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति की जो दूरी है, या जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो इस बात को इंगित करता है कि किस तरह से इस आदेश का पालन हो रहा है। लोग इसी आदेश के तहत काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। रांची में कोरोना को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। दुर्वा के हाट बाजार में पुलिस के जवान नजर तो आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जवान के सामने ही लोगों के चेहरे से मास्क गायब हैं। वहीं जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो जवान खुद से ही बहाने बनाते दिखे। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा होते नजर आ रहा है। ऐसे में हम मौजूद है रांची के धुरवा के हाट बाजार में, जहां पे आप काफ़ी लोगों को देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर से मास्क गायब है। कई ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है, बता रहे हैं लोगों को। उसके बावजूद जो है लोग, देखिए कई सारी तस्वीरें ऐसी है जो लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। इसके लिए फिर क्या प्रावधान है? प्रावधान है, बताते नहीं, फिर आगे वाले अधिकारी को बताते हैं, फिर अपने आप कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी, आगे के अधिकारी को बुलाते हैं, फाइन कटता है। मास्क जो नहीं पहनता उसको फाइन काटा जाता है। फाइन काटने वाला आ रहा है। तो कितना फाइन कटता है वैसे? देख के इन लोगों को काटते हैं, किसको 100 किसको 200 ऐसे काटा जाता है। राजधानी रांची के दिबडी गिरजा टोली में खुले आंगनबाड़ी में कोरोना की तीसरी लहर से लोग अनजान दिख रहे हैं। इस वक्त हम दिबडी गिरजा टोली के आंगनबाड़ी में है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मास्क बाबू लगाए मिला था मास्क यहाँ से आंगनबाड़ी से? नहीं मिला है। नहीं पता ये भर्ती कितने हो रहे हैं, बच्चों को कैसे बचाना है? बचाना है मैम, पर घर घर जब हम जाते हैं लोगों को बोलते हैं, इसकी मम्मी पापा को, तो बोलते हैं कि एक बार तो खरीद देते हैं, बार बार खरीदने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। बच्चा है कि बार बार गुम कर देता है। आपके चेहरे पे मास्क का क्या जवाब है? मेरे चेहरे में इसलिए है कि जब बच्चा नहीं लगाया तो मैं क्या करूँगी लगा के। चेहरे पर ना आपने बच्चे का मास्क लगाया, ना आपने मास्क पहना है। कोरोना से बचना है ना? हाँ बचना है। मास्क क्यों नहीं लगाया है? बच्चे भीड़ में एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है। आपके भी चेहरे पर मास्क नहीं है माँ। तो जरूरी है मास्क, हमें लोग का लापरवाही है। झारखंड में वायरस का वार जारी है। ऐसे में हम सावधानी और सतर्कता से ही कोरोना को हरा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार, कोमल बहल और रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इरफान ने बन्ना गुप्ता को थोड़ा और गंभीर होने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय कांग्रेस के पास है, इसलिए और अच्छा काम करने की जरूरत है ताकि सरकार और पार्टी का नाम हो। की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य पे लापरवाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहूँगा थोड़ा गंभीर होइए और थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों की जान जाएगी तो विभाग हमारा है, स्वास्थ्य मंत्रालय कांग्रेस के पास है। तो और तेजी लाइए और अच्छा कीजिए ताकि सरकार का नाम हो, पार्टी का नाम हो। देवघर जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 416 है, लेकिन देवघर सदर अस्पताल में अस्पताल प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है।
कोविड जांच विंडो पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना जांच करा रहे हैं और दूसरी विंडो से रिपोर्ट ले रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों के बीच सामाजिक दूरी पालन कराने के लिए कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। देवघर कोविड जांच सेंटर का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। एक तरफ जहां देवघर में हर दिन कोरोना के नए लगभग 100 से अधिक कोरोना नए मरीज मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हम देवघर सदर अस्पताल पर खड़े हैं और यहां की आप तस्वीरें सीधे देखिए कि जो कोरोना जांच हो रहा है वहां पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही लोगों को कोरोना जांच कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देखिए कि कहीं पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगा और ये वो लोग हैं जो अपने कोरोना जाँच कराने आए हैं। दूसरी तरफ भी दो विंडो बनाया गया है जहां से लोग एक जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं और एक जगह अपना जांच करा रहे हैं, लेकिन दोनों जगह की तस्वीरें आप साफ देखिए कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी यहां पे किसी भी गार्ड की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, जिससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करा के कोरोना जांच कराया जा सके। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से देवघर में हर दिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं और इस तरह से अगर जाँच होगा तो जो भी लोग संक्रमित हैं उससे और संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है। आप यहाँ पे देखिए कि एक छोटे बच्चे को भी लेकर एक महिला भी बैठी हुई है और बगल में ही कोरोना का जांच भी कराया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या इस तरह जांच करने से संक्रमण बढ़ेगा या घटेगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में एक साथ 17 कोरोना संक्रमितों के मिलने से हड़कंप है। अदालत में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही पूरे कार्य को भी स्थगित कर दिया गया। पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लोहरदगा बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कोर्ट को वर्चुअल माध्यम से चलाने की मांग की है। यहाँ सिविल कोर्ट के 17 यहाँ कर्मी कल पॉजिटिव निकल गए, जिससे हम लोग आनंद फानंद में पत्र लिख करके प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश को दिया कि अभी तत्काल में 14 जनवरी तक वर्चुअल कोर्ट कर दिया जाए। धनबाद जिले में पिछले 24 घंटे में 223 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित 66 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कतरास बाजार में यह लापरवाही सबसे अधिक देखने को मिल रही है। कतरास सब्जी बाजार, पचगढ़ी बाजार समेत अन्य स्थानों पर पूर्व की तरह भारी भीड़ है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सख्ती के नाम पर पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। इस बार अचानक दिसंबर में और ठंड के मौसम में कोरोना ने दस्तक दिया है और कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि जितने गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दिया गया था पिछले 2 साल से सभी का पालन करें और जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है रेशियो, अगर अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए, लापरवाह बेपरवाह रहे तो बड़ा खामियाजा जैसे हम लोगों ने पहले चरण में दूसरे। लोहरदगा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है, सख्ती बरतने की तैयारी में है। जिले में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं मानने वाले लोगों से अब 50 रुपए फाइन के रूप में वसूलने की तैयारी है। जिला के सभी कर्मचारियों से भी को भी निर्देशित किया गया है कि जिला मुख्यालय में रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, नहीं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे उनको पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है कि कड़ाई से उनके खिलाफ काम करें और नहीं मानने पर 50 रुपये फाइन पर भी। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव स्थित बारो नदी पुल के पास एक कुएं में 2 नीलगाय सुबह गिर गई। नीलगाय कुएं में तड़प रही थी। नीलगाय की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना राणाडीह पंचायत मुखिया को दी और इसके बाद तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को सूचना बढ़ाई गई, लेकिन वन विभाग की टीम के पहुंचने में 6 घंटे लग गए। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अपनी प्रयास से नीलगाय को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।